हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के सिलेबस के बारे में। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का जो टाइम दिया गया थ्योरी कवर करने के लिए वो है 45 आवर दोनों के लिए, लेकिन पैथोलॉजी के लिए 30 आवर और जेनेटिक्स के लिए 15 आवर। कुल मिला के आपको 5 यूनिट जेनेटिक्स के और 5 यूनिट पैथोलॉजी के पढ़ने हैं। तो दोनों के पेपर एक ही साथ आएंगे, मतलब एक ही पेपर में जेनेटिक्स और पैथोलॉजी होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। तो कुल मिला के 5 यूनिट पैथो के और 5 यूनिट जेनेटिक्स के आपको पढ़ने हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्टरी यूनिट है, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, डेफिनेशंस एंड ऑफ टर्म, मेथड एंड टेक्निक्स, सेलुलर एंड टिश्यू चेंजेस, इन्फ्लामेशंस एंड रीजनरेशंस, inflammations and infections, wound healing process, vascular changes, cellular growth, neoplasm, normal and cancer cell, benign and malignant growth, in situ carcinoma, disturbance of फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये लगभग इसके जो बहुत सारे पोर्शन है ना, वो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से मिलते जुलते होंगे। सेकेंड यूनिट है स्पेशल पैथोलॉजी में, पैथोलॉजिकल चेंज इन डिजीज कंडीशन और वेरियस सिस्टम। लाइक पहला सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें पैथोलॉजी पढ़ने हैं ट्यूबरक्लोसिस के, ब्रोंकाइटिस के, प्लूरल इफ्यूजन्स के एंड निमोनिया के, लंग्स एब्सिस, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाटाइसिस, ब्रंकियल एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड ट्यूमर्स के। उसके बाद कार्डियो के, ये सब सेकेंड यूनिट के आपके टॉपिक्स हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स, रोमेटाइड हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्चीमिया, इन्फ्रैक्शंस एंड एनोरिज्म। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पेप्टिक अल्सर, टाइफॉइड, कार्सिनोमा ऑफ जीआईटी ट्रैक, बकल इसोफेजियल, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। नेक्स्ट है लीवर एंड गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज के डिजीज पढ़ने हैं। अगला हेपेटाइटिस, क्रॉनिक लीवर एप्सिस और कायरोसिस, ट्यूमर ऑफ लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, कोलियोसिस्टिस, किडनी के डिसऑर्डर हैं, यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोम्युलर नेफ्राइटिस, कैलकुलाई रीनल फेलियर, रीनल कार्सिनोमा और सिस्टिस है। उसके बाद मेल जेनाइटल सिस्टम में क्रायो टेस्टिकुलर नेफ्रोपैथी, प्रोस्टेट हाइपरपेल्सिया, कार्सिनोमा ऑफ पेनिस एंड प्रोस्टेट। फीमेल के जेनाइटल फाइब्रोइड्स, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम, वस्कुलर मोल कार्सिनोमैन, इक्टोपिक गैस्ट्रेशंस, ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर्स। उसके बाद कैंसर में है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ डिजीज हैं जैसे कि हाइड्रोकोफेलस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। वैस्कुलर डिसऑर्डर में आएगा थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, पैराप्लेजियल ट्यूमर्स एंड मेनिंजियोमास, ग्लूमस, मेटास्टैसिस ट्यूमर। स्केलेटल सिस्टम में बोन हीलिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, अर्थराइटिस एंड ट्यूमर। उसके बाद है क्लिनिकल पैथोलॉजी यूनिट नंबर 3, वेरियस ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट इन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज कंडीशन लाइक हेमोग्लोबिन का, आरबीसी का, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, blood grouping and cross matching, blood chemistry, blood culture, serological and immunological test, other blood test, examinations of bone marrow, methods of collections of blood specimen for various clinical pathology like biochemistry, microbiology test, inference and normal value। ये आपके थे यूनिट नंबर 3। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 का नाम है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी, फ्लूइड एंड ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट। इसमें है द लेबोरेटरीज टेस्ट यूज्ड इन CISF एनालिसिस, एग्जामिनेशंस ऑफ अदर बॉडी कैविटी, फ्लूइड ट्रांसडेट्स एंड एक्सुडेट्स, स्पुटम,
wound discharge etc, analysis of gastric and duodenal content, analysis of semen sperm count, mortality and morphology and their impact in infertility। ये रिप्रोडक्टिव का हो गया। आगे है मेथड्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ CSF एंड अदर cavity fluids specimen for various clinical pathology, biochemistry, microbiology test, inference and normal values। जो आपके ये हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस प्रोसेस आप जब पढ़ेंगे उस समय इनके वैल्यूज़ और इनके जो रिजल्ट होंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्पेसिमेन कलेक्शंस एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या पर्पस होते हैं, ये आपको नर्सिंग फाउंडेशंस फर्स्ट ईयर में भी या फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई जाती हैं। यूरिन एंड फीसेस में यूरिन का फिजिकल कैरेक्टर, एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, फीसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूल एग्जामिनेशन, कॉकुलेट, blood ova parasite and cyst reducing substance etc, method of collections for various test, inference and normal value भी इसके याद करने होंगे। यूरिन और फीसेस के ये थे यूनिट नंबर 5। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन बी की ये 15 और का आपको डेडिकेटेड है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी है। पहला यूनिट प्रैक्टिस एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, मतलब जेनेटिक्स के क्या यूजेज हैं और उसके प्रैक्टिस है नर्सिंग फील्ड में। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज, इसके बारे में रिव्यू ऑफ सेलुलर डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो आपने 12वीं कक्षा में 12th क्लास में पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस के, उसके या आपने अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा सेल्स वाले चैप्टर में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन का जो है किसी भी जीन का जेनेटिक्स का जीन का स्ट्रक्चर एंड उसके फीचर्स के बारे में पढ़ने। उसके बाद क्रोमोसोम्स यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशंस, क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलॉट्स एंड ब्लड ग्रुप्स, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, एरर इन ट्रांसमिशन यानी कि म्यूटेशंस के बारे में आपको पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट है मैटरनल, पैटर्नल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स एंड conditions affecting their mother, genetic and infants, congenital atopy, perinatal nutrition and food allergy, maternal ages, maternal drug therapy, perinatal testing, diagnosis, effect of radiations, drug and chemicals, infertility, spontaneous abortion। नेक्स्ट है जो टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड रोल ऑफ फॉलिक एसिड लोअरिंग द रिस्क, डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 21। जो थर्ड यूनिट है वो आपको है जेनेटिक टेस्टिंग एंड नियोनेट्स एंड चिल्ड्रेन में स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, डेवलपमेंटल डिले एंड डाइसमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 जेनेटिक कंडीशंस of adolescent and adult cancer, genetics, family cancer, inborn error, metabolism, group, blood group and alleles, hematological disorder, genetic hemochromatitis, hunting disease, mental disease। सर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 सर्विस रिलेटेड और टू जेनेटिक्स में जेनेटिक टेस्टिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन थेरेपी, यूजेनिक्स मूवमेंट, जेनेटिक काउंसलिंग, लीगल एंड इथिकल इशू ऑफ रोल्स। ये आपके हो गए टोटल 10 यूनिट जो कि आपको पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में पढ़ने हैं। वीडियो कैसा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।